नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार जारी है। इससे जनता को कितनी राहत मिली है और कितनी आफत हो रही है, यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज दिल्ली में इवन नंबर वाली जो कार हैं उनकी बारी है, यानी आज सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर नजर आएंगी। सुबह 8 बजे से आज फिर ये नियम लागू हो चुका है। आज 0, 2, 4, 6, 8 नंबर की जो गाड़ियां हैं वो चलेंगी, जबकि 1, 3, 5, 7, 9 नंबर की गाड़ियां ना चलाएं। हम आपको यही यहाँ पर कहेंगे। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा। 1 जनवरी से यानी कल से ये शुरू हुआ है का फॉर्मूला 15 जनवरी तक चलेगा। तो हमारी खास पेशकश कितनी राहत कितनी आफत पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली के सिटी फोर्ट रोड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी। प्रतीक, तो ऑड इवन से गाड़ी चल रही है दिल्ली वालों की आजकल, कल से ये सफर शुरू हुआ है। आज क्या खेल दिखाई दे रहा है आपको ट्रैफिक पर? कुछ फिजा बदली हुई? जी, दिल्ली ने पहाड़ा पड़ना शुरू कर दिया है। अब 2 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा। और इस वक्त मैं कह सकते हैं जीके 1 की इस क्रॉसिंग पे मौजूद हूँ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाए इससे पहले मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ। जी, तमाम लोग आज सुबह से तैयारी में, आज हालांकि सैटरडे है, अग्नि परीक्षा मंडे को ही होनी है, लेकिन साइकिल वाले भैया बहुत आराम है ना, बहुत आराम है ना, आपकी गाड़ी बहुत आराम है ना? खड़ी कर रहे हैं हम। खड़ी कर देंगे आप? ओहो, तो आप यहाँ पे एक नजारा देखें, गाड़ियां कम है या ज्यादा ये तो आंकड़ा बताएगा कि कितना सड़क पे वो होता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि ऑड इवेंट से लोग सजग जरूर हुए हैं। आपको आराम है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैफिक बिल्कुल कम है। कम है? बिल्कुल, पहले दिनों से कम है? हाँ जी, कम है साहब? पक्का पक्का? पोल्यूशन में भी फर्क है। फर्क है? पोल्यूशन में कुछ फर्क चेंज है? But it's not good कि it's not applicable for women's. हाँ। I want it to applicable for women's because women की गाड़ी से भी pollution उतना ही है। क्या बात है, दिल्ली बड़ी सजग है। बाय बाय, दिल्ली बहुत सजग है। क्या बात है। अब ये जो ट्रैक सामने है ये साइकिल वालों के लिए है, इसमें मोटरसाइकिल वाले भी, बाइक वाले भी आ जाते हैं। जी, और इधर जाने दीजिए, थोड़ा सा राहत दीजिए और इसके बाद हम उधर चलेंगे। जी, तो दिल्ली में एक खास तरह की बात सुबह हुई। आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन 2, 4, 6, 8, 10, जी हाँ, 2, 4, 6, 8 का ये जो फॉर्मूला है आज के दिन है और 3 का मैंने बताया था एक दिन पहले दिन हुआ था। तो अब ये यहाँ पर मैं रोड क्रॉस करके उस तरफ चलने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हमारे कैमरामैन जो है लगातार भागेंगे क्योंकि जी, तो आज कुछ राहत है या कुछ? राहत है सब। राहत है? हाँ, ट्रैफिक कम आ रहा है सब। हाँ। राहत है बहुत। कहाँ से कम आ रहा है? सर पीछे से कम आ रहा है। पीछे से कम आ रहा है। हाँ, जी, सप्लाई कम है। हाँ, सप्लाई कम। जी, तो रोड पर ट्रैफिक कम है और जैसे मैंने बताया आपको कि तमाम लोग आज इस तैयारी के साथ कि उनकी जो गाड़ी है वो 2, 4, 6, 8 इन नंबरों से शुरू हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जो है, जिसपे हम यहाँ पे बीआरटी कॉरिडोर पे खड़े हैं, जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी दिल्ली सरकार की, इस पर कैसे तमाम बातें हैं कि सार्वजनिक परिवहन को कैसे तब्दील किया जाए एक ऐसे व्यवस्था में जो कि इफेक्टिव हो और दिल्ली वाले कह सकें जी हाँ, हम अब अपनी गाड़ी एक दिन, कम से कम हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन छोड़ सकते हैं और चल सकते हैं। जी, आप तो बीड़ी पी रहे हैं, थोड़ा कम कर लें, बात कर लें थोड़ा सा। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, कम कर लिए। बोलिए। जी, तो आपकी गाड़ी का नंबर आगे लिखा हुआ है। आपको अपनी गाड़ी का नंबर नहीं मालूम? एक्चुअली मेरे अंकल की है ये। अच्छा, तो आप चला रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना अंकल के पास या आपके पास? नहीं, मेरे पास है जी। नहीं, मुझे नहीं देखने की जरूरत है। आरसी वगैरह सब है ना? तो ये दिल्ली में तो कम से कम व्यवस्था ठीक रहेगी अब ना? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा ना? वेल डन। बहुत बढ़िया काम हुआ है। बढ़िया काम किया है। पहले होना चाहिए था। पहले होना चाहिए था, बिल्कुल सर। बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया था ना जब? हाँ, अब देखो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। अब पता चल रहा है कि दिल्ली में हाँ रोडे हैं। दिल्ली में अब रोडे हैं, पता चल रहा। आइए इधर आइए। क्या बात है। तमाम लोग इस तरह से इस बात को प्रेज करते हुए कि हाँ, दिल्ली में अब पता चल रहा है, रोड दिख रही है। क्या बात है जी। और तमाम लोग अब ग्रीन लाइट होने में और इस ग्रीन लाइट के वक्त जी राहत है।
क्या अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत राहत भी है सर। राहत है। जी सर, जी सर। लगता है कि ये जो व्यवस्था है इसको और दिन बढ़ाई जा सकती है ये तो इसमें और कुछ चेंजेस के साथ? नहीं सर, ये तो परमानेंट कर दी जाए हमको, मतलब इसलिए बोला। लेकिन बसेस को भी बढ़ाना पड़ेगा ना? हाँ सर, ट्रांसपोर्ट तो सर बढ़ाना पड़ेगा सर। कोई दिक्कत नहीं है यार? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? मेरे पास सर 2 गाड़ी है सर। 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी का नंबर क्या है? सर गाड़ी का नंबर वो स्विफ्ट गाड़ी है सर, उसका नंबर थोड़ा सा मेरे को इतना याद नहीं, गाड़ी का नंबर याद नहीं रहता दिल्ली वालों को। वैसे भी हमें भी नहीं याद है अपनी गाड़ी का नंबर। तो ऑड और इवन दोनों गाड़ियां हैं या एक ही ऑड है दोनों नंबर? अलग अलग नंबर की सर मेरी कॉमर्स। क्या बात है, ये भी एक आंकड़ा है साहब जी। आगे 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 साहब। दिल्ली में लोगों के पास 2 गाड़ियां भी हैं, 3 गाड़ियों भी हैं, लेकिन अब इस पर भी सोचना पड़ेगा कि 2 गाड़ी वाले को कितना टैक्स, 3 गाड़ी वाले को कितना टैक्स। जी मैं नहीं कह रहा, ये तो सरकार की सोचने की बात है। बस के इंतजार में कितनी देर में आएगी बस है पता ही नहीं। ये बहुत सवाल ऐसा है ना, बहुत परेशान करता है दिल्ली में कि बस कब आएगी। बस इंतजार करिए, बस आएगी, जब आएगी तो जाएगी। ओ बस आ गई जी, आ गई, बस आ गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, बस आ गई जी। ओह मैं बस के पीछे हो गया जी। आपकी गाड़ी सीएनजी है? सीएनजी गाड़ी में मैं आ गया उस तरफ। ओह हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अच्छे से जाया जा रहा है, बिल्कुल आसानी से, प्रदूषण कम होना चाहिए। मैंने तो ये सवाल ही नहीं पूछा था आपको प्रॉब्लम है, मैंने तो ये नहीं पूछा था। मुझे तो अब जो सवाल पूछना है वो मैं पूछूंगा। आइए 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 आइए। मैंने तो ये सवाल ही नहीं पूछा था। मैंने तो ये कहा पूछा था कि आपको समस्या है, क्या परेशानी है। मैंने तो कहा कितने अच्छे लग रहे हैं आप। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ मैं भी अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ जी, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हाँ, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। ये जो व्यवस्था है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? हैं। मैं कोटला तक जाऊंगा, कानपुर से कोटला। कानपुर से कोटला तक। और ये कानपुर से कोटला की व्यवस्था में ये बस है। और इस व्यवस्था में कितनी देर इंतजार करना पड़ा बसों के? 522 नंबर। 522 नंबर है। इस 522 नंबर में आपको इंतजार कितनी देर करना पड़ा? अभी तो मुझको 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। तो ये जो व्यवस्था ऑर्डर इवन वाली है, सम विषम वाली, ये लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। आवाज ही नहीं आती मेरे कान तक। बढ़ाना चाहिए, ओ बढ़ाना चाहिए। दिल्ली कहती है हाँ, बढ़ा देना चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कालीचरण है जी। कालीचरण साहब ने कहा है, कालीचरण साहब ने कहा है कि बढ़ाना चाहिए और ये बात वहां तक पहुंच जानी चाहिए जी। हाँ माता जी, क्या हुआ? 1 घंटा तो खानपुर में बसने आते हैं 522, ये तो प्राइवेट है, 10 आ गई जी। ये अंदर की बात है। सुन लीजिए साहब, ये प्राइवेट बस है इसलिए जल्दी आ गई, लेकिन बसों के इंतजार में घंटा भर, 1 घंटा, हाँ, हाँ? हो जाता है। 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है तो हमारे लिए बहुत फीजिबल हो गया है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो हमारे लिए बहुत फीजिबल हो गया है। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो अच्छा होगा। बस वाले भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया काम करते हैं आप लोग। थैंक यू। बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट। मुझे जाने दे। जी, तो आपने देखा कि ये जो बस व्यवस्था है इसमें तमाम सारी चीजें चेंजेस के साथ, लेकिन दिल्ली इस वक्त सीएनजी स्टिकर्स और लोग 19388372470426 आप कहेंगे ये सब क्या है जी साहब? ये दिल्ली की गाड़ियों के नंबर है और आज ऑड और इवन के खेल को हम आपको दिखा रहे हैं जी। और एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं इस वक्त श्री फोर्ट रोड पर मौजूद हूं और ऑड इवन का खेल दिल्ली में इस वक्त चलता हुआ। लोग तमाम सीएनजी स्टिकर के साथ, लेकिन आज का दिन है 248 वाला जी। आज कौन सी गाड़ी नंबर निकालनी थी? आज कौन सी गाड़ी निकालनी थी? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, सारे लोगों को नंबर याद है दिल्ली में। और कल कौन सी निकालेंगे? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9। देखा साहब आपने, क्या बात है। अगर सीखना चाहे तो दिल्ली क्या बड़े बड़े लोग सीख सकते हैं, लेकिन अब ये बड़े लोग थोड़ा दिक्कत आती है साहब। मोटरसाइकिल वालों को बड़ी अच्छा आराम है ना? बिल्कुल। क्या लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए सर। बढ़ाना चाहिए, है ना? देखिए आप उधर से इधर आ गए, ये सब लेन नहीं होनी चाहिए ऐसी। क्या नाम है आपका? संदीप मिश्रा। जी बताइए मिश्रा जी, कैसा लगता है आपको कि ये बढ़ाना चाहिए आगे? अरे सर एकदम बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रैफिक बहुत कम हो गया है। और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हीरो नुमा लग रहे हैं, बिल्कुल हीरो नुमा लग रहे हैं आप। नहीं सर, मतलब बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा बढ़ाना चाहिए। हेलमेट आपका बिल्कुल ऐसा ही है, इसको ठीक करिए। वो तो ठीक है, हाँ वो ठीक करिए। अच्छा जी 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 मैं ज्यादा देर बात नहीं। हाँ साहब, क्या लगता है इस ट्रैफिक व्यवस्था में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है इसे आगे बढ़ाना चाहिए सर। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस।
लेकिन ये कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल वाले, जो मालूम है आपको, ये 22% जो पर्यावरण पोल्यूशन जो हो रहा है उसमें ये मोटरसाइकिल वालों का भी हाथ है। तो अब क्या लगता है, मोटरसाइकिल वालों कहने का मतलब है कि मैं भी मोटरसाइकिल वाला ही हूँ। अगर इस केस में ऐसा कुछ है तो फिर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए, एटलीस्ट पोल्यूशन में बाइक्स का इतना हाथ ना रहे। जी जी, और मतलब इसमें लगता है कि कुछ नए संशोधनों के साथ कुछ नई व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, रूल्स। लेकिन कुछ सुबह में दिक्कत भी हुई कि नहीं हुई? नहीं, दिक्कत तो नहीं है सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सवाल मैंने पूछा ही नहीं, अच्छा कैसे लगेगा? बोल रहा हूँ कि बड़ा भी बहुत ठंडी लग रही है, सर निकालिए इसको। बहुत ठंडी, इतनी तो ठंडी नहीं पड़ी इस बार। बाइक में लगती है ठंड। बाइक में ठंड लगती है? बाइक में बैठ के देखिए, बहुत ठंड लगती है जी। आपातकालीन सेवा, ओहो, सुबह सुबह अखबार भी पढ़ा जा रहा है, क्या बात है। ट्रैफिक व्यवस्था में चेंज होना चाहिए, टैक्सी वालों के ऊपर, टैक्सी वालों में नियम नहीं है जी। और तमाम लोग इस व्यवस्था को देखते हुए, स्कूल बस, तमाम स्कूल बसेस लगाई गई और ये भी एक स्कूल बस है और इसमें जी, ओहो, और ग्रीन लाइट हो गई, लिहाजा लोगों को जाना पड़ा जी। साहब क्या लग रहा है? नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। बिल्कुल खाली खाली रोड चल रहा है। हाँ। बहुत पब्लिक बिल्कुल आराम से पहुंच रही है। हाँ। बहुत बढ़िया लग रहा है इस टाइम। ये काम अच्छा हो गया, अच्छा हो गया सर काम, बहुत इसको बढ़िया। साल भर कर दिया जाए, इसको मतलब इसको क्लियर कर दिया जाए आगे तक के लिए। इसको क्लियर कर दिया जाए आगे तक के लिए जी। क्या कहते हैं आप बाबूजी? सर जी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो गाड़ियां बनी है इससे ट्रैफिक का बहुत फर्क पड़ा है। पड़ा है? अच्छा, कोई कह रहा है कि नहीं पड़ा है? नहीं, बहुत फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा सर, फर्क पड़ गया सर अच्छा लग रहा है। जाम रहता था, बहुत बुरा हाल था इस रोड का। तो ये कैरिडोर तो टूटना चाहिए सर। सर ये कैरिडोर तो टूटना चाहिए। ये कॉरिडोर टूटना चाहिए, व्यवस्थाओं में कुछ चीज परिवर्तन होनी चाहिए। हाँ जी, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं सर। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। बाइक वाले बहुत गुजर जाते हैं, कल से बहुत सही लग रहा है। हाँ, बहुत सही लग रहा है, कल से सही लग रहा है। कल से बहुत सही लग रहा है। तो अब हम कह रहे हैं, लेकिन सोमवार को सब असली खेल सोमवार को पता चलेगा। सर मंडे को, हाँ? 4 तारीख के बाद। 4 तारीख के बाद, 4 तारीख के बाद असली खेल, 4 तारीख के बाद जी जी। सर जी मैं तो बिजनेस में हूँ। आप बिजनेस में? अच्छा, तो ये 4 तारीख के बाद फर्क पड़ेगा सर। शनिवार छुट्टी है तो कई होगी, हाँ, मंडे को ही पता चलेगा क्लियर। मंडे को पता चलेगा। किस दिन? मंडे को पता चलेगा जी। जी साहब, क्या नाम है हो गया आपका? कपिल राय। कपिल राय साहब, कहाँ रहते हैं कपिल जी? सर मैं 8 GK1 रहता हूँ जी। GK1 में रहते हैं साहब। मैं आपको बता दूं, इधर आइए, मेरे पास आइए, कैमरा मेरे पास लाइए। GK1 जी, दिल्ली की एक बहुत पॉश कॉलोनी के लोग बस स्टैंड पे अगर मिल जाए तो समझ लीजिए सूरज जो है पूरब से नहीं पश्चिम से निकला है जी ना। बिल्कुल सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर GK1 के लोग फिर से सुन लीजिए, बस स्टैंड पे मिल जाए दिल्ली में तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ चेंज तो है। काफी चेंज है सर, काफी चेंज है। अब आप ही चेंज है, देख लीजिए GK1 के लोग बस स्टैंड पे बस इंतजार करते हुए। क्या बात है, ये सुबह है दिल्ली की साहब। तो लगता है ये चेंज होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। इससे काफी सुधार है। अभी देखिए एक एम्बुलेंस आ रहा था, यहाँ 2-2 घंटे लाइन में खड़े हैं, वो एम्बुलेंस में ही डेड कर जाते थे, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे। आज स्टेशन जाने के लिए हम 40 मिनट में स्टेशन पहुंच जाते हैं, हमें 2 घंटा लगता था जाने के लिए। अच्छा, 2 ही दिन में फर्क पता चल गया, बहुत फर्क पता चला है। साहब क्या नाम हो गया आपका? फूल सिंह जी, कैसा लग रहा है ये ऑड इवन का जो खेल है, सम विषम वाला, ये कैसा चलेगा? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा तो कभी लगा ही नहीं। कल तो इतना रौनक था कि पूछो ही मत। अच्छा, रौनक में जैसे बल्लभ बोलते हो, रौनक मतलब तो रौनक रहना चाहिए। रौनक से मतलब क्या होता है? मतलब कभी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं, बिल्कुल जाम नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जाने में आने में कहीं ट्रैफिक कुछ नहीं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? दिल्ली वालों को रौनक से अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता जी। हाँ, मेरे पास आइए साथ जी, क्या कह रहे थे? एकदम बढ़िया, मतलब चलते रहिए, खुला एकदम बढ़िया। खुला। दिल्ली लगी नहीं रही, दिल्ली है। बहुत बढ़िया। वाह, दिल्ली चेंज हो गई है बिल्कुल चेंज हो गई जी। लेकिन इसमें अभी बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी, है ना? थोड़ा भाई ये परिवहन व्यवस्था जो है, ठीक। मैं इधर चला जाऊँ अब? हाँ जी, नमस्ते। ओह जी, एक पॉइंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, छूट गया था पॉइंट। अगर आप एक्सेप्ट करें तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मैं एक्सेप्ट करूँ, नॉन एक्सेप्ट करने वाला आदमी नहीं हूँ। देखिए ये जो कार बनाए है ना इन्होंने, कार में ऐसा सिस्टम क्यों ना लगाया जाए जो आप गाड़ी को बंद कर रहे हैं अभी, कार में ऐसा सिस्टम क्यों ना लगाया जाए कि हमें प्रदूषण का पहले पता चल जाए। जब आप पोल्यूशन चेक वाला तो बना हुआ है। जब आप मैन्युफैक्चर करते हो कार, उसी में वो सिस्टम लगाइए जो कि हमें पहले पता चला जाए जो कि कार में ये प्रॉब्लम आ रही है। जिस वक्त आप कार
कार भाई आप पोल्यूशन चेक करने वाला तो है ना, मीटर तो है, पोल्यूशन नहीं, आप जो गाड़ी इतने सारे निकाल रहे हैं, एक आदमी के पास 10-10 गाड़ियां हैं, जबकि एक गाड़ी से काम चलता है, आप 10 गाड़ी ले रखे हैं। जी मैंने कहा ना, दिल्ली में ये भी एक बहुत बड़ी बात है, लोगों के पास 3 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियां हैं, और ऑड इवन के खेल को पहले ही से अच्छा तरह से समझते हैं। दिल्ली नंबर्स को जानती है अच्छी तरह से। जी ओहो, आप बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, बस का इंतजार कर रही हैं? हाँ जी, 522 में जाना है मुझे। 522 तो अभी आई थी थोड़ी देर पहले, अभी तो मैं बैठा था 522 में। रोकी नहीं ना। अच्छा रोकते नहीं, ऐसा करते हैं कभी कभी? अरे वो लाइट खुल चुकी लाइट खुल चुकी थी इसलिए चली गई, तो 522 आई थी, आप इंतजार कर रही हैं 522। मैं आगे चलता हूँ, आइए जी। ओहो, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ चल रहा है, तो आप ट्रैफिक मैनेज करते हैं? तो इस समय और दिनों की अपेक्षा आज कैसा लगे, यहाँ पे मैनेज कैसे हो रहा है? काफी नॉर्मल है ट्रैफिक अभी तो। हाँ। लेकिन असली परीक्षा कह रहे हैं लोग मंडे को होगी। मंडे को तो होगी, इसके बाद आपको 15 तारीख तक अभी स्कूल की छुट्टियां हैं। अच्छा। अभी स्कूल की छुट्टियां जब खुले खत्म होगी इसके बाद पता चलेगा। ये साउथ दिल्ली का बड़ा व्यस्त चौराहा रहता है एक्चुअली में, यहाँ आसपास कई स्कूल भी हैं, तो बड़े ऑन दिनों में और बाकी दिनों में तो बड़ी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे। काफी भगदड़ रहती तो है। आप इससे क्या करते हैं? हमारे जगह जगह लोग होते हैं, इससे कांटेक्ट करते हैं, जहाँ ट्रैफिक जाम होता है बताते हैं, तो मैनुअली ऑपरेट करके निकालते हैं। अभी कहीं आज ट्रैफिक जाम है सुबह से? नहीं, आज वैसे भी सेकंड सैटरडे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। तो वैसे भी कोई ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा लोड नहीं है आज। लेकिन हाँ, ये जो खास तौर से बाइक वाले हैं, इनको इनकी अभी इनके ऊपर पाबंदी नहीं है? अभी कोई पाबंदी नहीं है इनको तो। आप ट्रैफिक मैनेजमेंट कितने दिन से कर रहे हैं यहाँ पे? हमें तो 7 साल हो गया यहाँ। 7 साल। आपको क्या लगता है कि बाइक वालों को भी कुछ करना चाहिए? हाँ, रोक तो लगनी चाहिए इन पे। और साइकिल वालों के लिए तो कोई कॉरिडोर है ही नहीं। अब तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, सारा कुछ तो खत्म ही हो गया है। कोई मतलब ही नहीं रह गया, साइकिल वालों का जो कॉरिडोर था उसमें बाइक वालों ने कब्जा कर लिया, तो कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन आइए आप मेरे साथ आइए जी। क्या बात है, आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए। लेकिन आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि इस समय ग्रीन लाइट है और आप इस वक्त बीआरटी कॉरिडोर में हैं दिल्ली के। जी आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि बहुत तेजी से गाड़ियां इस वक्त आ रही हैं जी। तो इस समय ग्रीन लाइट हो गई, तो ये अभी जो प्रदूषण मुक्त शहर बनाए, इससे लगता है इस मुहिम से कुछ थोड़ा देर से आई दिल्ली में, पहले करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी लेट से आई है। पुलिस वाले भैया से भी पूछ लेते हैं, नाराज हैं क्या? नहीं सर, नहीं, आई बिलोंग्स टू दिल्ली सिविल डिफेंस। अच्छा सिविल डिफेंस है, ओ आप सिविल डिफेंस है। तो आप लोग लगे, कितने लोग हैं आप लोग? सर हम अराउंड हमारी जो पूरी टीम से अराउंड 1500 हमारे सर वॉलंटियर्स इस वक्त में है, एंड ऑल ओवर दिल्ली हमारी दिल्ली सिविल डिफेंस इस वक्त में एक्टिव है। और हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। अच्छी मुहिम है, ये अच्छी मुहिम है साहब। क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इसका ट्रैफिक भी कम हो गया, पोल्यूशन भी कम हो गया बहुत। हाँ। इससे लोगों को भी बहुत फायदा है, पब्लिक को भी फायदा है। और जी फायदा है और इस फायदे के साथ ही आपको छोड़े जाते हैं, क्योंकि नफा और नुकसान आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।